ब्लड रिलेशन ये वर्बल रीजनिंग के अंदर आता है, ठीक है। और अभी तक हम लोग वर्बल रीजनिंग ही कर रहे हैं, नॉन वर्बल एक भी स्टार्ट नहीं किया है, ठीक है। जितने भी चैप्टर्स कर चुके हैं, जितने भी टॉपिक्स किए हैं, सब वर्बल रीजनिंग के हैं, ठीक है। उसमें से ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, देखो स्टार मैंने लगाया है, ठीक है। स्टार कहने का मतलब ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं जहां ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आपको ना मिले, ठीक है। चाहे आप एसएससी का कोई एग्जाम लिखने के लिए जाओ, ठीक है। फिर से येलो ग्रीन हो गया। आप एसएससी का एग्जाम देने के लिए जाओ, या फिर आप रेलवे डिपार्टमेंट का कोई एग्जाम दो, ठीक है। या बैंकिंग का कोई एग्जाम दो, ठीक है। या फिर आप डिफेंस सेक्टर का कोई एग्जाम दो, ठीक है। ये सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम, यानी जितने भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपको देखने को मिलेंगे, सब में आपके ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। इसलिए देखो मैंने इसके पहले स्टार दिया है, सारे एग्जाम में आता है, ठीक है। कितने क्वेश्चन हो सकते हैं इसके? इसके कम से कम 2 क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा 10 क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है, ठीक है। कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 10 क्वेश्चन इसके होते हैं, ठीक है, ब्लड रिलेशन के, ठीक है। यानी एक नंबर का नहीं, ये हमेशा एक से ज्यादा ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। वहां कोई भी एग्जाम आपको देखने को मिलेगा, सब में 3 क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, 3 क्वेश्चन। केवल बैंक में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, बैंक का कोई एग्जाम देखोगे उसमें आपको 10 क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा ब्लड रिलेशन का। बाकी के एग्जाम में 3, एसएससी का दोगे, रेलवे का दोगे, किसी का भी दोगे, 3 मिलेगा ही, ठीक है। और केवल बैंक के एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछता है, ठीक है। तो ब्लड रिलेशन ये चैप्टर जो है, ये बहुत सारे स्टूडेंट सीखने के बाद भी एग्जाम में नहीं बना सकते हैं, ठीक है, उसको नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि ढंग से क्लास नहीं करने पर ब्लड रिलेशन का सवाल आपसे कभी भी नहीं बनेगा, ठीक है। और ब्लड रिलेशन का सवाल अगर आप एग्जाम में आ गया और एक बार अच्छे से सीख गए हो, तो जैसे भी ब्लड रिलेशन का सवाल आए आप कर लोगे, जैसे भी आए, ठीक है। तो इसको, ये वाला चैप्टर को अच्छे से सीखना, ब्लड रिलेशन को, ठीक है। इसमें 3 तरह के ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, 3 तरह का, ठीक है, 3 तरह का मिलेगा, पहला, दूसरा और तीसरा, 3 तरह का। और एग्जाम में इन तीनों में से ही, तीनों भी रहता है, कभी कभी, कभी कभी एक रहता है, कभी कभी 2 रहता है, ठीक है। पहला को कहते हैं डायरेक्ट ब्लड रिलेशन, ठीक है, डायरेक्ट ब्लड रिलेशन, ठीक है। दूसरा होता है कोडेड ब्लड रिलेशन, ठीक है। तीसरा होता है पॉइंटेड ब्लड रिलेशन, ठीक है। 3 तरह का ब्लड रिलेशन होता है। अब एग्जाम में कौन सा आएगा मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन सारे एग्जाम में मैंने देखा है मैक्सिमम तीनों से एक एक सवाल होता है, तीनों से ही। डायरेक्ट से भी होता है एक सवाल, एक पॉइंटेड से भी होता है, एक कोडेड से भी होता है। मैक्सिमम एग्जाम में तीनों से ही एक एक सवाल होता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो डायरेक्ट, कोडेड और पॉइंटेड, ये तीनों सीखना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है। तो सबसे पहले डायरेक्ट सीखेंगे, डायरेक्ट सीखने के बाद ही आप कोडेड कर पाओगे, और कोडेड, डायरेक्ट और कोडेड करोगे तभी पॉइंटेड कर पाओगे। यानी सब एक के ऊपर एक बेस्ड है, ठीक है। यानी इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते, इसको भी नहीं कर सकते, पहले यही करना पड़ेगा, तभी आप ये और ये कर सकते हो, ठीक है। तो इसके सवालों को करने से पहले हम लोगों को यहाँ कुछ कुछ चीज ब्लड रिलेशन में सीखना पड़ेगा, तब जाकर आप ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। कुछ कुछ चीज सीखना पड़ेगा, ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है, वो सीखना है। उसके बाद ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन हम लोग आसानी से कर पाएंगे, ठीक है, ठीक है। और ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को हम लोग डायग्राम बनाकर सॉल्व करते हैं तो जल्दी बनता है, ठीक है, डायग्राम बना के सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसमें पहला कॉन्सेप्ट क्या है, आपको एक चीज इसमें समझना पड़ेगा। फर्स्ट, पहला चीज आपको समझना पड़ेगा जेंडर के बारे में, ठीक है, जेंडर कोडिंग आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, जेंडर कोडिंग, ठीक है।
आपको ब्लड रिलेशन में यहाँ पे दो ही जेंडर देखने को मिलेगा, एक लड़का ठीक है और एक लड़की, ठीक है, दो ही जेंडर देखने को मिलते हैं। ठीक है, दो ही जेंडर देखने को मिलेगा, एक लड़का होगा और एक लड़की, दो ही जेंडर यहाँ पे ब्लड रिलेशन में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब लड़का है या लड़की है वो हम लोग कैसे समझ सकते हैं कि कौन लड़का है या लड़की है बिना देखे? कैसे 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 मालूम कर सकते हैं? पहला तो नाम से। पहला कैसे मालूम कर सकते हैं? नाम से मालूम कर सकते हैं कि लड़का है कि लड़की है। ठीक है, जैसे अगर बोलेगा अभय तो लड़का होता है कि लड़की होता है? लड़का होता है। ठीक है, फिर रोहित लड़का होता है। ठीक है, उसके बाद आर्यन, ठीक है, लड़का होता है। ठीक है, और कोई नाम? विशाल, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, तो ये सब नाम क्या हो गया? लड़के का। तो नाम से हम लोग मालूम कर सकते हैं कि वो लड़का है कि लड़की है। ठीक है, उसी तरह लड़कियों में भी सेम होता है, नाम से मालूम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं लिखता हूँ एक दो नाम, जैसे लिखूंगा रितु, ठीक है, फिर दीपा, मुस्कान, ठीक है, ऐसे करके मैंने लिख दिया। ठीक है, तो वो सब लड़की का नाम होता है। ठीक है, तो लड़की मालूम चल गया। ठीक है, ऐसे ही लिखा है, किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं है। फिर नाम से उसके बाद दूसरा हम लोग जान सकते हैं रिश्ता से, यानी रिलेशन से। ठीक है, जैसे आपको कहेगा भाई, तो भाई लड़का होता है कि लड़की होता है? लड़का होता है। तो भाई बोला तो हम लोग समझ जाएंगे वो लड़का का नाम है। ठीक है, मतलब लड़का है। ठीक है, अगर बोलेगा पिता तो भी लड़का, चाचा लड़का, मामा लड़का, ये सब लड़के के लिए। ठीक है, और उसी तरह इधर का रिश्ता लिखेंगे तो माँ लड़की, बहन, ठीक है, बेटी, ऐसे। ठीक है, तो दो चीजों से हम लोग जान सकते हैं कि लड़का कौन होता है और लड़की कौन होता है, बिना देखे। ठीक है, बिना देखे हम लोग दो चीजों से ही केवल बता सकते हैं कि लड़का है कि लड़की है। ठीक है, अब इसमें बहुत सारा नाम ऐसा है जो लड़का और लड़की दोनों का होता है। जैसे संजू, संजू लड़का का भी होता है लड़की का, लेकिन ब्लड रिलेशन में लड़की का नाम होता है संजू। ठीक है, जैसे पूनम होता है कि नहीं, लड़कों का भी होता है लड़कियों का भी होता है, लेकिन पूनम एक्चुअल में लड़कियों का नाम होता है। ठीक है, और हाँ किरण, किरण भी लड़कों का भी होता है। हाँ सोनू, सोनू तो लड़कों का होता है। ना ना, सोनू भी लड़कियों का होता है। ठीक है, तो वो सब नाम लेकिन होगा नहीं यहाँ, अगर आ भी गया तो वहाँ लिखा होगा कि लड़का है कि लड़की, अपने आप रिश्ता से बताया होगा। ठीक है, तो जब भी आपको लड़का का मालूम चले, ठीक है, जब भी आपको लड़का का मालूम चले ये नाम से या रिश्ता से, तो आप उसके बगल में क्या दे दोगे? प्लस। उसके बगल में आप क्या दे देना? प्लस। ठीक है, प्लस पॉजिटिव। ठीक है, और लड़की का नाम और रिश्ता अगर दिखेगा तो उसके बगल में क्या देंगे? माइनस, नेगेटिव एनर्जी। ठीक है, लड़कियों में नेगेटिव, लड़कों में पॉजिटिव देना है। ठीक है, तो लड़कों का नाम या रिश्ता जब भी मिलेगा प्लस देना, लड़कियों का नाम जब भी मिलेगा क्या देंगे उसके बगल में? माइनस। कैसे देंगे? ऐसे, ऐसे यहाँ लगाएंगे। अभय है तो इसके बगल में यहाँ प्लस। ठीक है, ये रोहित है प्लस, ऐसे करके बगल में प्लस दे देंगे, इससे मालूम चल जाएगा ये कौन है? लड़का। ठीक है, यहाँ दे देंगे भाई जब भी रहेगा प्लस, ऐसे करके। ठीक है, रिश्ता में तो नहीं देंगे, यहाँ देंगे माइनस, ऐसे। ठीक है,
तो प्लस माइनस कब देना है समझ में आ गया। लड़कों का बात हो रहा होगा तो प्लस दे देंगे, और लड़कियों का बात हो रहा होगा तो माइनस दे देंगे। सिंपल है। पहला चीज किसी को याद नहीं हुआ ऐसा तो कोई नहीं है, सिंपल है। पहला लड़कों के लिए प्लस, लड़कियों के लिए माइनस। ठीक है। दूसरा चीज हम लोगों को जो सीखना है, दूसरा वो है रिलेशनशिप कोडिंग। ठीक है। इसमें हम लोगों को कुछ ऐसा रिश्ता मिलेगा जिसमें रहेगा भाई और भाई। ठीक है। फिर अगर रहेगा भाई बहन, ठीक है, या फिर रहेगा बहन और बहन यानी सिस्टर्स। ठीक है। इन तीनों में से कोई भी नाम रहे, चाहे कहे भाई, चाहे कहे बहन, या बहन बहन, या भाई भाई, ऐसे कुछ भी वर्ड कहेगा, आप उसके बगल में क्या करोगे, ऐसा एक डैश दोगे। ये माइनस नहीं है, ये डैश है। इन तीनों में से कोई भी रहेगा उसके बगल में देना है डैश। डैश कहने का मतलब, मान लो अगर कहे आकाश और विकास दोनों भाई हैं, ऐसे दे दे। ठीक है। तो ये भाई, मैंने बोला भाई, भाई जैसे ही सुनेंगे क्या दे देंगे, डैश। वो डैश से मालूम चल गया कि ए और बी दोनों क्या है, भाई। ठीक है। अगर मैं यहां पे आपको ऐसे बना दूं, ऐसे बना दूं, अब ये दोनों कौन है, ये दोनों क्या है, बहनें हैं। क्यों, क्योंकि दोनों मैंने माइनस दिया और बीच में क्या दिया है, डैश। तो ये कौन हो गए, बहनें। ठीक है। अगर मैं ऐसे लिख दिया, ऐसे, तो ये कौन हो गए, ये कौन हो गए, भाई और बहन। कैसे मालूम, क्योंकि बीच में डैश दिया है, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, और प्लस माइनस यानी ये लड़का है वो लड़की, यानी भाई बहन। ठीक है। तो भाई भाई होगा तो ऐसा देंगे, बहन बहन होगा तो ऐसा, भाई बहन होगा तो ऐसा। यानी इनमें से कोई भी वर्ड रहेगा बीच में क्या देना है, डैश। ठीक है, डैश देना है। ठीक है, ये डैश दे देंगे। ठीक है। उसके बाद इसमें और एक आता है जिसमें आपको लिखा होगा कभी कभी पति पत्नी, शादीशुदा, या कभी कभी लिखा होगा पति पत्नी। ठीक है। या लिखा होगा विवाहित दंपति। ये सब वर्ड होगा। इंग्लिश में तो एक ही लिखा होगा, मैरिड कपल या कपल। ठीक है। ये सब जब ये तीनों में से कोई भी एक वर्ड रहेगा, ये तीनों में से कोई भी रहेगा, हम लोग देंगे इक्वल टू। ठीक है। इक्वल टू यानी बराबर, यानी बराबर दिखा तो समझ जाना कि दोनों पति पत्नी हैं। ठीक है। डैश दिखा तो समझ जाना भाई बहन कोई होगा, वो प्लस माइनस देख के मालूम चलेगा। ठीक है। तो ये विवाहित के लिए क्या देना पड़ता है, इक्वल टू। ठीक है। जैसे मैं यहां ऐसे लिख दिया ए इक्वल टू बी, मतलब इन दोनों कौन है, पति पत्नी। ए और बी दोनों कौन हो गया, पति पत्नी। ठीक है। तो बराबर देंगे तो पति पत्नी, डैश रहेगा तो भाई बहन। ठीक है। तो डैश और बराबर दोनों अलग अलग होता है। ठीक है। तो ये दूसरा हो गया रिलेशनशिप कोडिंग। ठीक है। रिलेशन इतना ही यहाँ पे होगा, भाई बहन, बहन का और पति पत्नी का। ठीक है। ये हो गया रिलेशनशिप कोडिंग। ठीक है। और एक है आखिरी, वो है जनरेशन गैप। जनरेशन गैप। ठीक है। यानी पीढ़ी का गैप, जनरेशन गैप। जनरेशन गैप मतलब पीढ़ी का गैप, पीढ़ी का अंतर। ठीक है। पीढ़ी का अंतर, पीढ़ी का अंतर। ठीक है। हमेशा याद रखना, अपने से ऊपर, अपने से ऊपर यहां पे कौन होता है, फादर, मदर। ठीक है। हमेशा अपने से ऊपर कौन होगा, पिता और माँ।
ठीक है। अपने से ऊपर जब भी कहेगा पिता का बात या माँ का बात, तो हमेशा अपने से कहाँ रखोगे? ऊपर, अपने से ऊपर, ठीक है। और इन दोनों का बीच में होगा इक्वल टू, इधर होगा प्लस, यहाँ होगा माइनस, ठीक है। ठीक है, तो अपने से ऊपर किसको लिखना है? पिता और माँ। यानी जब भी पिता कहेगा या माँ कहेगा, उसको हमेशा कहाँ लिखोगे? ऊपर, हमेशा एक स्टेप ऊपर होगा, ठीक है। उसके बाद पिता का भाई, अंकल, ठीक है। पिता का भाई हो गया अंकल, उसकी वाइफ आंटी, माइनस, ठीक है। तो पिता का भाई जो अंकल है वो भी अपने से ऊपर होगा, और आंटी है वो भी अपने से ऊपर होगा, ठीक है। उसी तरह माँ का भी तो भाई होता है, अंकल, और उसकी वाइफ आंटी, ठीक है। तो अपने से ऊपर ये सब, ठीक है। उसी तरह पिताजी का बहन भी तो होता है, ठीक है। तो यहाँ इसी में सीधे में होगा, ये ऊपर ही होगा। व्हाइट कलर से जो भी लिख रहा हूं एक स्टेप ऊपर, आंटी और उसका पति अंकल, ठीक है। उसी तरह माँ की भी तो बहन होती है, आंटी, अंकल, ठीक है। जितने भी मैंने व्हाइट कलर से लिखे हैं वो सब अपने से ऊपर होते हैं, ठीक है। सब अपने से ऊपर, ठीक है। अंकल आंटी सब अपने से ऊपर, माँ पिताजी सब अपने से ऊपर, ठीक है। उससे भी ऊपर पिताजी का पिताजी ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर, ठीक है। उसकी वाइफ ग्रैंडमदर, ठीक है। उसी तरह माँ का पिताजी भी ग्रैंडफादर, उसकी वाइफ ग्रैंडमदर, ठीक है। तो मैंने जो नीला रंग से लिखा है वो अपने से एक स्टेप से भी ऊपर होगा, ठीक है। यानी ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर का बात होगा तो उससे भी ऊपर होगा, ठीक है। और उससे ऊपर उससे भी ऊपर होता है परदादा, परलोक पहुंच गए इसीलिए पर लगता है परदादा, नहीं देखो परलोक पहुंच गए इसीलिए तो पर लगाना पड़ता है, तो परदादा, ठीक है। उससे भी ऊपर होगा तो, ठीक है। तो देखो अपने से ऊपर कौन कौन होते हैं ध्यान देना, ठीक है। इंग्लिश में देखो सब कॉमन लग रहा है, फादर मदर अंकल आंटी, आंटी अंकल, अंकल आंटी, आंटी अंकल, ऐसा लग रहा है, ठीक है। उधर ग्रैंडफादर उधर ग्रैंडमदर, इधर भी ग्रैंडफादर इधर भी ग्रैंडमदर, ठीक है। तो इंग्लिश में अगर मैं एक वर्ड कहूंगा, ठीक है, कौन सा वर्ड? अगर मैं कहूंगा आपको पैटर्नल, तो समझ जाना आप पिताजी की तरफ से है, ठीक है। अगर मैं आपको कहूंगा पैटर्नल अंकल, तो समझ जाना वो पिताजी का भाई है, ठीक है। यानी पिताजी के भाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पैटर्नल अंकल कहते हैं, ठीक है। उसी तरह माँ का भाई को पहचानने के लिए हम लोग कहना पड़ेगा मैटरनल अंकल, तभी समझ में आएगा कि माँ की तरफ से है, ठीक है। तो मैटरनल जब भी लगाऊंगा कोई भी चीज में, समझ जाना सब रिश्ता माँ की तरफ से होगा। और जब भी कोई रिश्ते में पैटर्नल कहूंगा तो समझ जाना कि सब रिश्ता पिताजी की तरफ से होगा, ठीक है। यानी वो पैटर्नल अंकल है, पैटर्नल आंटी है, पैटर्नल आंटी पैटर्नल अंकल, मैटरनल अंकल मैटरनल आंटी, मैटरनल आंटी मैटरनल अंकल। पिताजी की तरफ से पैटर्नल लगाना होता है, माँ की तरफ से मैटरनल लगाना होता है, ठीक है। यानी पिताजी का भाई को इंग्लिश में क्या कहेंगे? अंकल मत कहना, क्योंकि अंकल तो चार ठो अंकल है, कौन अंकल? पैटर्नल अंकल, ठीक है। माँ के भाई को क्या कहेंगे? मैटरनल अंकल, ठीक है। पिताजी की बहन को क्या कहेंगे? पैटर्नल आंटी, पैटर्नल आंटी, ठीक है। और माँ की बहन को
मैटरनल आंटी। ठीक है, पिताजी के पिताजी को पैटर्नल ग्रैंडफादर, माँ की माँ को मैटरनल ग्रैंडमदर। मैंने तो माँ की माँ कहा। ठीक है, तो पैटर्नल और मैटरनल इंग्लिश में थोड़ा कंफ्यूजन है, बट हिंदी में बहुत ही आसान है। ठीक है, हिंदी में लिख देता हूं। ये होता है पिता, पिताश्री। ठीक है, अंकल होता है चाचा, ये होता है चाची। कितना सिंपल देखो। ठीक है, ये पिताजी की बहन बुआ, उसका हस्बैंड फूफा। ठीक हो हिंदी में। ठीक है, ये होती है माँ। ठीक है, माँ का भाई मामा, उसकी वाइफ माँ की बहन मौसी, और उसका हस्बैंड मौसा। ठीक है, और पिताजी का पिताजी दादाजी, उसकी वाइफ दादी जी। माँ की माँ का पिताजी नाना जी, इसकी वाइफ नानी जी। ये लो देखो, हिंदी में सब अलग अलग है। इंग्लिश में बस पैटर्नल मैटरनल लगा के अंकल आंटी, खत्म। ठीक है, हिंदी में सबका अलग अलग दिख रहा है देखो। ठीक है, तो व्हाइट कलर में जो मैंने लिखा है वो सब अपने से ऊपर, अपने से ऊपर। यानी अगर कभी चाचा वर्ड कहेगा तो हमेशा अपने से कहाँ रखना, ऊपर। ठीक है, पिता कहेगा तो अपने से ऊपर, दादा कहेगा तो पिताजी का पिताजी, तो पहले पिताजी होगा तब दादाजी होगा। कोई भी रिश्ता माँ पिताजी को छोड़े बिना नहीं हो सकता। ठीक है, डायरेक्ट चाचा कभी नहीं होगा। चाचा डायरेक्ट कभी भी नहीं आया, आपका पिताजी है पहले, तब तो उसका भाई है चाचा। ठीक है, अगर कहेगा मौसी तो डायरेक्ट मौसी नहीं होगा, पहले माँ उसकी बहन मौसी। ठीक है, तो कोई भी रिश्ता में जाओगे माँ और पिताजी को लिखना ही पड़ेगा, तभी इधर उधर जा सकते हो। ठीक है, अब एक चीज और आएगा इसमें, जो अपने लाइन में होंगे। ठीक है, अपने लाइन में, तो अपने लाइन वाला बाद में, उससे पहले अपने से नीचे, अपने से नीचे कौन कौन आएगा वो देख लो। ठीक है, अपने से ठीक नीचे आएगा बेटा, सन। अपने से नीचे सन, डॉटर। ठीक है, अपने से नीचे आएगा बेटा और बेटी। अपने से नीचे आएगा बेटा और बेटी। ठीक है, और अपने से नीचे आएगा कौन, भतीजा और भतीजी। ठीक है, मतलब कौन, भतीजा भतीजी कौन होता है, भाई का बेटा, नेफ्यू, नीस। ठीक है, भतीजा, भतीजी। ठीक है, और आएगा बहन का बेटा, नेफ्यू, नीस। भांजा, भांजी। ठीक है, ये हो गए अपने से नीचे आने वाले। जो अपने से नीचे आएंगे, अपने से छोटे हैं बेटा बेटी, भांजा भांजी, भतीजा और भतीजी। भतीजा और भतीजी भाई का बेटा और बेटी होता है। ठीक है, भांजा और भांजी बहन की, बहन का बेटा और बेटी होता है। ठीक है, वो भाई का तरफ से है, ये बहन की तरफ से है, अलग अलग होता है। हिंदी में अलग अलग, इंग्लिश में तो सेम है, नेफ्यू निस। ठीक है, उससे भी नीचे आएगा ग्रैंड सन,
ग्रैंड डॉटर, ठीक है। ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर, पोता पोती, ठीक है। ये तो लड़के की तरफ से हुआ। अगर लड़की की तरफ से होगा तो नाती नातिनी, ठीक है। इंग्लिश में सेम है, ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर, ठीक है। ये लाल वाला सबसे नीचे आएगा, लाल रंग का जो मैंने लिखा है वो सबसे नीचे, ठीक है। तो एक बार ये चार्ट बना लो आप, कॉपी को लैंडस्केप करके, सीधे में नहीं बनेगा, अटेगा नहीं, लैंडस्केप करके ये चार्ट बना लो एक बार। आपके पास अलग अलग कलर तो होगा नहीं, लेकिन आप एक ही कलर का ऊपर लिखना, लेकिन ठीक है। एक बार अगर मैं ये अगर नहीं दिखाऊं तो आप बना सकते हो अपने से, अपने से एक बार ट्राई करो तो, ठीक है। अपने से ऊपर माँ पिताजी चाचा चाची मामा मामी मौसी मौसा बुआ फूफा, अपने से सब ऊपर, ठीक है। उससे ऊपर दादा दादी नाना नानी, ठीक है। अपने से नीचे बेटा बेटी भांजा भांजी भतीजा भतीजी, ठीक है। उससे नीचे पोता पोती, बस इतना ही तो बनाना है। एक बार अपने से ट्राई करो तो, ये हो गया जनरेशन गैप, आपको बनाना है अपने से, और कॉपी लैंडस्केप करके बनाओगे, सीधा में नहीं हटेगा। ट्राई करो एक बार, ऐसे करके बनाना है, ऐसे इधर। पहले अपना चेहरा बनाओगे बीचों बीच, वो बना दी। जनरेशन गैप बीचों बीच से स्टार्ट करना, बातें नहीं, अपना अपना बनाना, क्योंकि अभी लिखने के लिए दूंगा उस समय खुद लिखना पड़ेगा। जहां भी लड़का का बात होगा प्लस, लड़की का नाम आएगा माइनस। पहले अपना चेहरा बनाओगे, लड़का हो तो प्लस दोगे, लड़की हो तो माइनस दोगे। बिना देखे एक बार कोशिश करो। ए बातें नहीं, बातें नहीं, आवाज आ रहा है। बातें नहीं करोगे, हिंदी में लिखना चाहते हो तो हिंदी में लिख लो, इंग्लिश में तो इंग्लिश, आपकी मर्जी, कोई एक ठो लिख लो, लेकिन सही सही लिखोगे। बना बना, हो गया। अपने से नीचे भी बनाना, अपने से नीचे बेटा बेटी भतीजा भतीजी भांजा भांजी, वो अपने से नीचे होंगे। और उससे भी नीचे ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर, यानी बेटा का भी बेटा, ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर। प्लस माइनस जरूर दोगे, क्योंकि कौन लड़का कौन लड़की,
हो गया, बना लिया? इतना लेट कर रहे हो बनाने में? हम्म। नहीं, अभी वो बताऊंगा। हाँ, एक जगह नहीं है ना, तो अभी नया से बताना पड़ेगा। अपने जनरेशन में कौन कौन आएगा वो तो अभी बताऊंगा। ये सब वो अपने से ऊपर जनरेशन में आने वाले, उससे ऊपर में आने वाले, अपने से नीचे कौन आएंगे, उससे नीचे कौन आएंगे, अपने में कौन कौन आएंगे अभी बताऊंगा। कर लिया? चलो इधर देखना है। जो लोग बाद में आए वो लोग एक बार देख लो इधर। जो लोग बाद में आए वो देखो। हम लोग आज एक नया चैप्टर स्टार्ट किए हैं, ब्लड रिलेशन। ठीक है? क्लास, कभी भी कोई क्लास अपसेंट करोगे तो दूसरे दिन समझ में नहीं आएगा, यह मैं पहले ही बोल चुका हूँ। ठीक है? अगर आज का कोई क्लास छूट गया है तो उसको कल समझ में ही नहीं आएगा कि क्या किया था। ठीक है? तो हम लोग स्टार्ट किए हैं ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन होता है 3 तरह का, जिसमें डायरेक्ट, कोडेड, पॉइंटेड होता है। इन तीनों तरह के ब्लड रिलेशन को बनाने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें पहला कॉन्सेप्ट था जेंडर कोडिंग का। ठीक है? जेंडर होगा यहाँ पे कितने तरह का? 2 तरह का। एक होगा लड़का, एक होगा लड़की। लड़का है या लड़की है वो बिना देखे हम लोग कैसे मालूम कर सकते हैं? या तो नाम से या तो रिश्ता से। ठीक है? अगर मैं कहूँगा आपको दीपा, तो वो कौन है? लड़की। अगर मैं कहूँगा बहन, तो वो कौन है? लड़की। ठीक है? अगर लड़का का बात कहूँगा तो आर्यन बोलूँगा तो कौन सा नाम है? लड़का का। और अगर कहूँगा भाई तो कौन आएगा? प्लस। ठीक है? तो जब भी लड़का का नाम होगा उसके बगल में प्लस देंगे, लड़की का नाम होगा उसके बगल में माइनस देंगे। ठीक है? फिर हमने दूसरा चीज समझा कि रिलेशनशिप कोडिंग में क्या क्या देना है। तो हमने देखा कि भाई बहन, ये अगर वर्ड आएगा तो बीच में क्या देना होगा? डैश। डैश देंगे। ठीक है? और पति पत्नी का बात होगा तो बीच में क्या देंगे? इक्वल टू, यानी बराबर का चिन्ह देंगे। ठीक है? रिलेशन में ये भाई बहन बोलेगा तो डैश, पति पत्नी बोलेगा तो इक्वल टू। ठीक है? फिर हम लोगों ने तीसरा सीखा जनरेशन गैप। जनरेशन का मतलब होता है पीढ़ी। अपने से ऊपर माता पिता, चाचा चाची, बुआ फूफा, मामा मामी, मौसा मौसी, ये व्हाइट कलर के जो भी मैंने लिखे हैं ये सब अपने से ऊपर, अपने से ऊपर जनरेशन में आते हैं। ठीक है? इसीलिए देखो मैंने माँ में क्या दिया है? माइनस, क्योंकि माँ लड़की होती है। फादर में क्या दिया है? प्लस, क्योंकि ये लड़का होता है। फिर ये बीच में क्या दिया है? डैश। डैश मतलब वो कौन है? उसका भाई। पिताजी का भाई को चाचा कहते हैं। ठीक है? फिर वहां देखो अंकल और आंटी के बीच में बराबर का साइन है, मतलब उन लोग पति पत्नी है। ठीक है? फिर देखो माँ पिताजी के बीच में भी बराबर का साइन दिया है, यानी ये पति पत्नी है। उसी तरह अंकल आंटी, और ये डैश है। डैश मतलब भाई बहन के लिए। ठीक है? उससे ऊपर ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर, इधर भी ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर। हिंदी में दादा दादी नाना नानी अलग अलग है। अपने से नीचे, अपने से नीचे जनरेशन में कौन कौन आएंगे? देखो लिखा हुआ है भांजा भांजी, बेटा बेटी, भतीजा भतीजी। अपने से नीचे। ठीक है? उससे भी नीचे पोता और पोती, ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर। ठीक है? ये सब हुए अपने से ऊपर, अपने से नीचे। अब अपने जनरेशन में कौन कौन आते हैं वो देखो। अपने जनरेशन में, ठीक है, अपने जनरेशन में कौन कौन आएंगे? अपने जनरेशन में आएगा मेरा भाई। अच्छा, चेहरा नहीं, नाम ही लिख देता हूं। अपने जनरेशन में आएगा भाई। ठीक है? बहन, भाई बहन, ये दोनों अपने जनरेशन में आएंगे। ठीक है? अब भाई का किसी से शादी हो जाएगी, भाभी। ठीक है? क्या लगेगी वो? भाभी। भाभी लगेगी। भैया हम लोग का भाई तो है, वो छोटा है भाई है, उसमें वो शादी कर लिया तो वो भाभी कैसे लगेगी? ब्लड रिलेशन में छोटा हो या बड़ा हो, यहाँ बहन बहन होता है, भाई भाई होता है। यानी यहाँ छोटा भाई छोटी बहन, बड़ी भाई बड़ा भाई बड़ी बहन नहीं होता। ठीक है? केवल भाई होता है और बहन होता है, बस, चाहे बड़ा हो या छोटा हो। ठीक है? तो भाई का वाइफ क्या लगेगा? भाभी। और बहन किसी से शादी कर लेगा तो बहनोई, दामाद नहीं। दामाद केवल एक ही आदमी बोल पाएगा, आपका माँ पिताजी। केवल वही बोल सकता है इसको दामाद, उसको बहू, वही केवल बोल सकता है, बाकी कोई भी नहीं बोल सकता।
लेकिन रियल लाइफ में हम लोग बोलते हैं, लेकिन यहाँ नहीं बोल सकते, ठीक है, क्योंकि वही बोल सकता है केवल, अपने माँ पिताजी ही केवल उसको बहू और इसको ये बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये बहनोई या जीजा कहते हैं इसको, ठीक है, प्लस, ठीक है। तो अपने जनरेशन में देखो कौन कौन आया, भाई आया, भाभी आई, बहन आया, बहनोई या जीजा, ठीक है। इंग्लिश में ये ब्रदर, ठीक है, ये सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ठीक है, ये सिस्टर, और ये ब्रदर इन लॉ, ठीक है, ये ब्रदर इन लॉ, ठीक है। ये सब अपने लाइन में आएंगे, अपने जनरेशन में ही आएंगे ये सब, ठीक है। अब यहां तक जो भी मैंने रिश्ता लिखा अच्छा, और आएंगे इसमें, इसमें कौन आएगा, इधर देखना, और अपने लाइन में कौन कौन आएगा, पिताजी का भाई कौन है, चाचा, तो चाचा का भी तो बेटा और बेटी होता है, तो वो आपका क्या लगेगा, भाई और बहन, भाई बहन बोलते हो कि नहीं, रियल में क्या बोलते हो, भाई बहन, चाचा का बेटा हो, मौसी का बेटा हो, किसी का ही बेटा हो, क्या बोलते हो, भाई बहन, लेकिन यहाँ नहीं बोल सकते, ठीक है। यहाँ चाचा का बेटा चचेरा भाई है, चाचा का बेटा क्या लगेगा, चचेरा भाई, उसकी बेटी चचेरी बहन, ठीक है। बुआ का लड़का फुफेरा भाई, उसकी बेटी फुफेरी बहन, ठीक है। मामा का लड़का मामेरा भाई, उसकी बेटी मामेरी बहन, और मौसी का लड़का मौसेरा भाई, उसका बेटी मौसेरी बहन, ठीक है। ये होता है, ये सब अपने जनरेशन में आएंगे। इंग्लिश में बहुत आसान, कजन ब्रदर, कजन सिस्टर, इंग्लिश में एक ही वर्ड होगा, कजन ब्रदर, कजन सिस्टर, ठीक है, लेकिन हिंदी में अलग अलग है, ठीक है। तो वो सब भी अपने लाइन में ही आएंगे, तो जगह नहीं इसलिए नहीं लिखा, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे जो भी रिश्ता लिखा, जो भी रिश्ता लिखा, ये मैंने अपने से चॉइस किया कि मुझे अपने आप मिला है, ये मैंने चॉइस करके किया क्या, मुझे अपना भाई चॉइस करके मिला, अपनी बहन, अपना चाचा, अपना पिताजी चॉइस करके मिला, लेकिन एक चीज मैं चॉइस कर सकता हूँ हाँ, अपनी वाइफ, ठीक है। तो मैं जिससे भी शादी करूंगा वो मेरी वाइफ, जो अपने से हम लोग चॉइस कर सकते हैं। अभी तक जितना ही मिला सब ऑलरेडी मिला हम लोग को, ठीक है, लेकिन एक चॉइस कर सकते हैं, वो भी आपके बराबर है, इसीलिए तो बराबर देना पड़ता है पत्नी को, बराबर नहीं दिया तो फिर समझ जाओ, ठीक है। तो एक रिश्ता जो है वो अपने से हम लोग बनाते हैं, ठीक है वो है पति पत्नी का, वो है पति पत्नी का, ठीक है। यानी जब आप शादी करोगे तो एक नया रिश्ता बनेगा, वो आप खुद चॉइस कर सकते हो, ठीक है, वो अपने चॉइस से होता है। और जो नया रिश्ता बना, आर्टिफिशियल रिश्ता बना, आप जो चुने, उसके तरफ से जो भी रिश्ता बनेगा सब में क्या लग जाएगा, इन लॉ, सब में क्या लग जाएगा, इन लॉ लग जाएगा। यानी इस तरफ जो मैंने बनाया था वो सब तो मेरा फैमिली था, उसी तरह पत्नी का भी फैमिली होगा कि नहीं, पत्नी का पिताजी होगा इधर, पत्नी का माँ होगा इधर, तो पत्नी का पिताजी फादर इन लॉ, सब में क्या लग जाएगा, लॉ, सब में कानून लगा देना, सब में लॉ। पत्नी का पिताजी फादर इन लॉ, पत्नी की माँ मदर इन लॉ, पत्नी का भाई ब्रदर इन लॉ, पत्नी की बहन सिस्टर इन लॉ, पत्नी का चाचा अंकल इन लॉ मत बोलना, वो भी फादर इन लॉ ही होगा, ठीक है। तो पत्नी से जो भी रिश्ता बनेगा सब में क्या लगा देना, इन लॉ, और पत्नी भी अपने सीधे में आएगी, ठीक है, अपने ही में, अपने लाइन में ही होगी वो भी, ठीक है। और अपने से नीचे तो मालूम ही है, बेटा बेटी, फिर उसके नीचे वो सब, ठीक है। तो ये हो गया जनरेशन गैप, ठीक है। तीन चीज पढ़ लिया, लड़का लड़की के लिए प्लस माइनस, और रिलेशन के लिए डैश और बराबर, ये रहा डैश और बराबर, बस आपको देखना है कौन सा वर्ड कह रहा है, पत्नी कहेगा तो बराबर, भाई कहेगा तो डैश, ठीक है। फिर जनरेशन में ऐसे करके लिखना है ऊपर नीचे, ये भी समझ में आ गया, ठीक है।
फिर अपने लाइन में कौन कौन आएगा ये भी समझ में आ गया, ठीक है। अब एक चीज और सीखना है, वो है पढ़ना, ठीक है, रीड करना सीखना है। देखो कैसे, जैसे यहां रहेगा ऐसा, ऐसे लिख दिया, ठीक है, ऐसे रहेगा, ठीक है, ऐसे ए बी का भाई है, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ऐसे रहेगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, देखो यहाँ पे कितना नाम दिख रहा है, दो नाम दिख रहे हैं, ठीक है, और एक रिलेशन दिख रहा है, कौन सा रिलेशन, भाई। वो भाई मुझे बताओ ए है कि बी है, वो भाई ए है कि बी है, वो भाई कौन है, ए है। कैसे, आप खुद देखो, अगर ए को नहीं देखूंगा क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, बी का भाई है कौन, ठीक है। तो ये रिश्ता हमेशा किसके लिए होता है, पहले वाले के लिए, पहले वाले के लिए रिश्ता होता है, ठीक है। जैसे मैं यहां पे ऐसे लिखा, ए सी की बहन है, इसमें मुझे बताओ ए और सी में बहन कौन है, बहन कौन है, ए बहन है। कैसे मालूम, ए को नहीं देखो क्या बोल रहे हैं, सी की बहन है कौन, ए, ठीक है। तो हमेशा वो रिश्ता पहले वाले के लिए होता है, ये याद रखना, हमेशा पहले वाले के लिए, ठीक है। लेकिन इसको बनाएंगे कैसे, तो यहां देखना कैसे बनाना है, जिसका पहले कहता है उसी को पहले लिख देना। तो किसका कहा, बी का, वहां देखो ऑफ बी, ऑफ मतलब का होता है, ठीक है। तो कह रहा है बी का, तो पहले किसको लिखेंगे, बी का कौन बोल रहा है, भाई के लिए क्या सिखाया था, डैश, ऐसे करके डैश, और वो भाई कौन है, तो ए में प्लस या माइनस, क्योंकि भाई लड़का होता है, तो बी में कुछ नहीं देना, वो भाई कौन है, ए। अभी मैंने बताया, पढ़ के बताया, इसको ऐसे छोड़ देंगे तो बी का भाई है कौन, ए, तो ए में प्लस देना, बी को मत करना, ठीक है। बी में प्लस या माइनस कुछ नहीं होगा, क्यों, क्योंकि भाई तो एक लड़का का भी होता है और एक लड़की का भी होता है, नहीं होता है, इसीलिए यहां कुछ नहीं देना, खाली, ठीक है। अब और देखना, यहां लिखता हूं ऐसे, ए डी की पत्नी है, ठीक है, ऐसे करके मैंने लिख दिया। इसमें पहले मैं किसको लिखूं, डी को, कौन सा रिश्ता बोला, पत्नी के लिए क्या सिखाया था, बराबर, पत्नी को बराबर का दर्जा देना पड़ेगा, ठीक है। और वो पत्नी कौन है, तो यहां लिख देंगे ए, और पत्नी कौन होती है, तो ये कौन, भैया इसके पहले वाले में आप प्लस माइनस नहीं दिए, इसमें कैसे प्लस दिए, क्यों, क्योंकि पत्नी हमेशा एक लड़के का ही होगा, एक लड़की लड़के से ही शादी करेगी, इसीलिए, ठीक है। तो यहां अगर माइनस आ गया, यहां बराबर है, तो इधर हमेशा क्या होगा, प्लस। भाई बहन में नहीं दे सकते, क्योंकि भाई बहन में तो लड़का का भी हो सकता है, लड़की का भी हो सकता है, लेकिन पत्नी एक पति का ही होता है, इसीलिए इधर क्या देंगे, प्लस, ठीक है। अभी मैं ऐसा ऐसा कुछ लाइन दूंगा, आपको ऐसा ड्राइंग करना है, ठीक है, ऐसा ऐसा लाइन लिख दूंगा, आपको ऐसा बनाना है, ठीक है। देखो मैं लिखता हूं यहां, आप बनाना, ए इज कजन ब्रदर ऑफ बी, ठीक है। दीपा मोहन की पत्नी है, किसी का दीपा और मोहन नाम तो नहीं है, नहीं है तो ठीक है। आपको ये उतारना नहीं है, डायरेक्ट बनाना है, डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट इसके बगल में नंबर लगा के या कुछ भी लगा के, डायरेक्ट ड्राइंग केवल,
ठीक है। एक दो तीन चार और एक ये लो, ये 5 का आप बनाओ। ए बी का चचेरा भाई है, दीपा मोहन की पत्नी है, सी के का जीजा है, पी एल का चाचा है, के एम की पत्नी का भाई है। के इज ब्रदर इन लॉ ऑफ एम, पी इज पैटर्नल अंकल ऑफ एल, सी इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ के, दीपा इज वाइफ ऑफ मोहन, ए इज कजिन ब्रदर ऑफ बी। सबका केवल आपको डायग्राम बनाना, डायग्राम जैसे मैंने बनाया था ना वैसा आपको बस वही करना है। कर लिया? पहले हमेशा जिस का कहा गया है उसी को लिखना है, ठीक है। उसके बाद जो रिलेशन दिया है वो रिलेशन देखना है। अब ऊपर होगा नीचे होगा। कर लिया? कर लिया होगा तो इधर मेरे से मिलाना, देखना इधर एक बार, इधर देखो एक बार। कहा गया ए बी का चचेरा भाई है, ऐसे कहा, ठीक है। तो उसमें चचेरा भाई कौन है, ए की बी? ए जो है वो चचेरा भाई है, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले ए को लिखेंगे कि बी को? बी को लिखेंगे, ठीक है। और बी के बाद ऐसे डैश करके अगर किसी ने लिख दिया तो गलत बनाया है, काट दो अगर ऐसा बनाया है तो, ठीक है। ऐसा नहीं होगा चचेरा भाई, वो तो उसका अपना भाई हो गया। क्यों? केवल अपने भाई में वैसा डैश और प्लस दे सकते हैं, ठीक है। अगर कोई ऐसा बनाया तो गलत, ठीक है। चचेरा भाई डायरेक्ट कभी नहीं होगा, पहले पिताजी, पिताजी का भाई, चच्चा, चच्चा का बेटा, ये लो ऐसा होना तो सही होगा, ठीक है। मैंने कहा चाचा मौसा मौसी डायरेक्ट कभी नहीं आएगा, डायरेक्ट कभी नहीं होगा, पहले हमेशा अपने माँ पिताजी, तभी उसके बाद कोई आएगा, ठीक है। तो पहले अपने पिताजी, पिताजी का भाई चाचा, चाचा का बेटा, चचेरा भाई, बीच में कुछ डैश उस नहीं, ठीक है। डैश केवल अपने खून वाला भाई और बहन में देना होता है, ठीक है, यानी ब्लड रिलेशन जिसके साथ है। अब इसमें देखो, दीपा जो है वो मोहन की पत्नी है, इसमें पहले दीपा को लिखूं कि मोहन को? मोहन को पहले, क्योंकि मोहन की कहा गया, ठीक है। और कौन सा रिश्ता बोला? पत्नी, पत्नी के लिए क्या देना पड़ता है? और वो पत्नी कौन है? तो ये माइनस ये प्लस, दोनों में माइनस प्लस होना चाहिए।
अगर किसी में भी माइनस प्लस नहीं दिया है तो गलती किया है, देना पड़ेगा। ठीक है, फिर सी के का जीजा है, इसमें पहले सी लिखूं कि के लिखूं? पहले लिखूंगा के को, और के का कौन है? तो जीजा कौन होता है? बहन का पति। तो जीजा डायरेक्ट कभी नहीं होगा, पहले आएगी बहन, उसका हस्बैंड है कौन? ठीक है, तो सी के का जीजा है। अगर ऐसे बनाया तो सही करना, नहीं तो गलत कर देना, क्योंकि जीजा डायरेक्ट नहीं होगा, पहले बहन तब जाकर जीजा। ठीक है, बहन होता है पहले, तब उसका बाद जीजा होगा। ठीक है, तो ये चेहरा बनाना जरूरी है, बहन उसके बाद उसका हस्बैंड। ठीक है, फिर पी एल का चचा है, इसमें पहले एल को कि पी को? एल, एल का कौन है ये? तो चाचा डायरेक्ट अगर किसी ने यहाँ पे ऐसे बना दिया तो गलत बनाया है, ये तो इसका पिताजी हो गया। ठीक है, चाचा बनाने के लिए पहले आएगा पिताश्री, उसका भाई चाचा, ऐसे होगा। पी एल का चाचा है, जब ऐसा ड्राइंग देखूंगा तभी मैं समझ में आएगा कि ये चाचा है। ठीक है, अपने से ऊपर तो माँ पिताजी होता है, चाचा तो दूर होता है उस तरफ। ठीक है, चाचा पिताजी के बाद आएगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट में के एम की पत्नी का भाई, तो सबसे पहले एम, एम की कौन? तो पहले एम की पत्नी बनाना पड़ेगा ना। ठीक है, एम की पत्नी का भाई है कौन? के, तो ये कौन हो गया? प्लस, सब में प्लस माइनस होगा यहां, ऐसे होना चाहिए। ठीक है, ऐसे करके बनाओगे तभी बनेगा। अब समझ में आ गया चेहरा कहाँ देना पड़ता है, कहाँ नहीं देना पड़ता है? समझ में आया? आप चेहरा दे सकते हो। तो अभी मैंने जितना भी लिखा ये सब एक जनरेशन के थे, सबको सीधा सीधा लिखा, लिखा कि नहीं? एक दो ऊपर था चाचा वगैरह। ठीक है, अभी एक जनरेशन ऊपर और नीचे वाला देखो, उसमें भी आपको बनाना है, मैं लिख रहा हूं यहाँ। ठीक है, नंबर 1, ठीक है, के पी का पिता है, जे ए की माँ की माँ है। माँ की माँ नहीं हो सकती क्या? एल इज द मैटरनल अंकल ऑफ एम, एल एम का मामा है। पूजा इज द डॉटर ऑफ दिनेश।
एक्स इज द नेफ्यू ऑफ वाई। सबका बनाओ, पांचों का। के पी का पिता है, जे ए की माँ है, एल एम का मामा है, पूजा दिनेश की बेटी है, एक्स वाई का भतीजा है। के इज द फादर ऑफ पी, जे इज द ग्रैंड मदर ऑफ ए, एल इज द मैटरनल अंकल ऑफ एम, पूजा इज डॉटर ऑफ दिनेश, एक्स इज द नेफ्यू ऑफ वाई। केवल डायग्राम बनाना है, उतारना कुछ नहीं है, डायरेक्ट बनाना है। कर लिया? हो गया? हो रहा है तो सबसे? नहीं हो रहा है? देखो, सबसे पहले के और पी में से पिता कौन है बताओ तो? पिताजी कौन है? के। तो पहले लिखेंगे के को कि पी को? पहले लिखेंगे पी को। पी का कौन है? पिता को कहाँ लिखेंगे? हमेशा अपने से ऊपर, यहां भी जिंदगी में भी माँ और पिताजी दोनों को हमेशा अपने से ऊपर। ठीक है, ये हो गया अपने से ऊपर। और पिता लड़का है कि लड़की? तो प्लस, तो ऐसा बना पहला वाला, तो सही है। ठीक है, ये करेक्ट हो गया। ठीक है, दूसरा, जे ए की माँ है, तो पहले इसमें जे को लिखेंगे कि ए को? ए को लिखेंगे, और माँ यानी चेहरा, फिर उससे ऊपर, ऐसा बना? हाँ, तो करेक्ट है। जे ए की माँ है। ए में कुछ दिया तो नहीं? ए में कुछ नहीं होगा, क्यों? माँ की माँ लड़का का भी हो सकता है, लड़की का भी हो सकता है। पिताजी एक लड़का का भी हो सकता है, लड़की का भी हो सकता है, इसीलिए पी में भी कुछ नहीं देंगे। ठीक है, एल एम का मामा है, पहले एल की एम को? पहले एम को। अब डायरेक्ट मामा होगा? पहले कौन? पहले होगा माँ, उसका भाई। मामा लड़का होता है तो प्लस। ठीक है, एम में कुछ नहीं, क्योंकि एक लड़का का भी मामा होता है, लड़की का भी मामा ही होता है, इसलिए कुछ नहीं देना। ठीक है, पूजा दिनेश की बेटी है, तो पहले दिनेश लड़का की लड़की? नाम से मालूम चल गया। ठीक है, और उसकी बेटी ठीक उसके नीचे लिखना, इधर उधर मत लिख देना, माइनस। ठीक है, और लास्ट एक्स वाई का भतीजा है, तो पहले लिखेंगे वाई को। भतीजा डायरेक्ट होगा? भतीजा कौन होता है? भाई का बेटा, तो पहले होगा भाई, फिर उसका बेटा, तो उसी के नीचे लिखना उसको। ठीक है, जिसका बेटा होगा उसी के नीचे उसको लिखना। तो एक्स वाई का भतीजा यानी अपने भाई का बेटा, ऐसे करके। ठीक है, तो ये हम लोगों ने ऊपर नीचे वाला भी लिख लिया, सेम जनरेशन वाला भी लिख लिया। अब एक लाइन और लास्ट बाकी है सीखने में। ठीक है, वो चीज है ये, कुछ ऐसा लिखा मिलेगा आपको। ऐसा, ठीक है, कुछ ऐसा लाइन जब सवाल करेंगे ना, तो कुछ ऐसा लाइन आपको देखने को मिलेगा। सी का पिता है, ऐसे लिखा होगा। अच्छा, 1 मिनट लिखने दो, वही चेक कर रहा हूं। ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ठीक है, हु इज फादर ऑफ सी। ठीक है, ऐसे देखो, एक लाइन आपको ऐसे देखने को मिलेगा जब हम लोग सवाल करेंगे ना,
तो कुछ ऐसा लाइन देखने को मिलेगा। ठीक है, इस लाइन में क्या लिखा है देखो, ए बी का भाई है जो सी का पिता है। इंग्लिश में रहेगा ए इज द ब्रदर ऑफ बी हु इज फादर ऑफ सी। ठीक है, इसमें ये वाला लाइन आपको केवल ब्लड रिलेशन में नहीं और भी बहुत सारा चैप्टर में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखना ये वाला वर्ड जो इंग्लिश में लिखा रहेगा हु, ये हमेशा आएगा सेकंड पर्सन के लिए। ठीक है, क्योंकि ये वर्ड जब भी होगा इसके आगे दो नाम जरूर होगा। ठीक है, सेकंड पर्सन कहने का मतलब दूसरा आदमी। यहाँ देखो दो ठो आदमी का नाम है, एक है ए एक है बी, तो जब भी ये वाला वर्ड रहेगा समझ जाना वो सेकंड वाला, समझ जाना सामने वाला। ठीक है, जो उसके सामने होता है वो उसी के लिए आता है। कहने का मतलब ए और बी में पहले किसको लिखूं? बी को। बी का कौन? भाई के लिए क्या देना पड़ता है? और वो भाई कौन है? प्लस की माइनस? प्लस। अब जो कहने का मतलब बी के बारे में कह रहा है, बी के बारे में कह रहा है, क्या कह रहा है? जो के जगह आप समझ लो डायरेक्ट बी सी का पिता है। बी जो है वो किसका पिताजी है? तो सी इसके ऊपर आएगा कि नीचे आएगा? नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि ये बी सी का पिता है। आप बताओ बी पिता किसी पिताजी है? बी और सी में पिताजी कौन है? बी पिताजी है। कैसे? अभी तो मैंने पढ़ना सिखाया था, इसको मत पढ़ो। क्या बोल रहे हैं? सी का पिता है कौन? बी। तो पिता तो अपने से ऊपर होते हैं, यानी सी कहाँ आएगा? नीचे। ठीक है, तो ये पूरा ड्राइंग बना। ए बी का भाई है, जो मतलब ये जो सी का पिताजी है। ठीक है, ए इज द ब्रदर ऑफ बी हु मतलब बी इज द फादर ऑफ सी, ऐसे करके। ठीक है, तो हु जब भी आएगा या जो जब भी आएगा वो किसके लिए आता है? सेकेंड पर्सन के लिए आता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, सेकेंड पर्सन के लिए आता है। और ये लाइन आपको देखने को मिलेगा जब सवाल करेंगे तो। ठीक है, तो ये लाइन लिख के रखो एक बार, जो वाला। और एक मिलेगा आपको, वो कुछ ऐसा होगा। कुछ ऐसा। ठीक है, सेम ही है, बस एंड लगेगा। ऐसा। ठीक है, और एक लाइन कुछ ऐसा होगा जिसमें लिखा रहेगा ए बी का भाई है और सी का पिता है। ठीक है, इसका एक बार ड्राइंग बना देता हूं। कुछ ऐसा था इसका ऐसा था। ठीक है, अब नीचे वाला का देखो, ए बी का भाई है और सी का पिताजी है। दोनों में सेम लिखा है लेकिन एक वर्ड दोनों में डिफरेंट है। कौन सा? और ये वर्ड और जब भी लिखा रहेगा इंग्लिश में एंड जब भी लिखा रहेगा समझ जाना ये फर्स्ट पर्सन के लिए है। ठीक है, ये आता है फर्स्ट पर्सन के लिए, फर्स्ट पर्सन यानी पहले वाले के लिए। ठीक है, यानी सेम इसका डायग्राम बनाएंगे तो क्या मिलेगा? ए बी का भाई है, पहले लिखना पड़ेगा बी को। बी का भाई है कौन? ए। और मतलब अब आ गया कौन? ए। और मतलब हो गया ए। ए जो है वो किसका पिताजी है? ये ए जो है वो किसका पिताजी है? सी का। देखो क्या दोनों ड्राइंग सेम है? दोनों सेम है क्या? नहीं, तो एक वर्ड के चलते दोनों चेंज हो जाता है, जबकि लाइन सेम है दोनों में। लेकिन एक वर्ड जो दो लाइनों को जोड़ता है वो वर्ड पहला होता है जो, दूसरा होता है और। जो जब भी रहेगा सेकंड पर्सन के लिए आता है और जब भी रहेगा फर्स्ट पर्सन के लिए आता है। इसीलिए डायग्राम देखो पूरी चेंज हो जाता है। ठीक है, तो याद रखना ये वाला चीज, जो और। ठीक है, अभी तक केवल कॉन्सेप्ट सीखे, सवाल हम लोग अगले क्लास में करेंगे यानी कल। ठीक है, तो एक बार इसको अच्छे से देख के आना, नहीं तो कल समझ में नहीं आएगा। अच्छे से ये सब प्रैक्टिस करके आना एक बार। ठीक है, तो कल हम लोग सवाल करेंगे डायरेक्ट ब्लड रिलेशन का।